नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। सफ़ा ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। ख़ास ख़बर में हम बात करेंगे दिल्ली के उन चंद नौजवानों की जिन्होंने मिसाल कायम की है इंसानियत की, भाईचारा की। आगे बढ़ने से पहले हम आप तमाम हज़रात से गुजारिश करेंगे कि अगर आपने सफ़ा ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सफ़ा ऑनलाइन के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नाजरीन, इस लॉकडाउन के नतीजे में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हमारे सामने आई हैं। बहुत पहले ये शेर पढ़ा था, गम को खुशी बना कोई पहलू निकाल कर। लॉकडाउन की परेशानी में हमें बहुत सी अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं, बहुत सी अच्छी बातें भी सामने आ रही हैं। इंसानियत की बातें, भाईचारा की बातें और सबसे ज़्यादा अहम कि अपने बारे में सोचने की बातें। तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं उन चंद नौजवानों की जिन्होंने इंसानियत के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, गरीबों के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, गरीबों के लिए सामने आए। वो चंद नौजवान जो प्रोफेशन से अलग अलग हैं, लेकिन जिन्होंने इस परेशान कुन हालात में लोगों की परेशानी को देखते हुए और उनके गम को महसूस करते हुए आपस में ये तय किया कि हमसे जो कुछ बन पड़ेगा वो हम लोगों के लिए लेकर सामने आए। जी हाँ नाजरीन, मोहम्मद मतलूब नदवी ये मेडिकल टूरिज़्म से वाबस्ता हैं और गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में मार्केटिंग मैनेजर हैं। शफ़ीउर रहमान एक मुलाजिम पेशा नौजवान, खलीकुर रहमान सुप्रीम कोर्ट के वकील, और उनके साथ सफदर इमाम, मोहम्मद सादिक और आबिद हबीब और इस तरह के और कई नौजवान जिन्होंने मिल के रिलीफ़ का एक बड़ा काम शुरू किया दिल्ली के उन इलाक़ों में जहाँ ज़्यादातर लोग रोज़ाना मज़दूरी करते हैं और मज़दूरी के ज़रिए से उनका घरेलू निज़ाम चलता है। ये नौजवान उन गरीबों तक पहुँच रहे हैं, उनको राशन पहुँचा रहे हैं, उनके खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं और इस तरह इंसानियत के दुख को बांट रहे हैं। तो नाजरीन, मैं समझता हूँ कि इस परेशानी में एक बड़ा खैर जो सामने आया है वो ये कि NGOs के अलावा लोग इनफरादी तौर पर भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और रिलीफ़ का काम माशाल्लाह बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। आप तस्वीर में इन के कामों की कुछ झलकियां देख सकते हैं। तो नाजरीन, आइए मिलते हैं इन नौजवानों से और सुनते हैं उनके ख़यालात क्या हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, जो हालात हैं इस वक्त जो है हर तरफ जो है गहमा गहमी के जो है और परेशानी के हालात हैं। जब से जो है लॉकडाउन हुआ है सारे लोग गरीब तबका और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो गुज़श्ता 2 हफ्ते से हम लोग जो है पूरी टीम सबसे पहले तो आनंद विहार के हाईवे पे और गाज़ियाबाद में, नोएडा में, जहाँ से लोग जो है यहाँ से कूच कर रहे थे, वहाँ रेडीमेड जो है खाना पहुँचाने की छोटी सी कोशिश की। उसके बाद से पिछले 2 हफ्ते से हम लोग जैसा कि आप देख सकते हैं राशन किट जो है उसमें 5 केजी चावल, 5 केजी आटा, 2 केजी आलू, 2 केजी प्याज और दाल 2 केजी, 1 लीटर तेल, ये हर मोहताज ज़रूरतमंद और परेशान हाल लोगों तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में जाकिर नगर, बटला हाउस, शाहीन बाग, अबुल फजल, गड्ढा कॉलोनी, मदनपुर खादर, जैदपुर, ख्याला और मालविया नगर की तरफ जहाँ तक जो है हम लोग पहुँच सकते हैं वहाँ तक हम लोगों की कोशिश है कि ज़रूरतमंदों तक जो है कच्चा राशन पहुँचाया जाए। सरकार की जो अपनी कोशिश है वो तो खैर हो ही रही है और बहुत सारे लोग हैं जो सरकार का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि वहाँ तक हम NGO के माध्यम से अपनी चीज़ों को पहुँचाएँ वहाँ पर। और अभी आने वाले दिनों में रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो रमज़ान के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ उसके लिए भी कुछ किट वगैरह तैयार करें। हमने तय किया कि जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुँचाए। उनके लिए इनकी टीम पूरी तरह से फॉर्म भर रही है गवर्नमेंट की साइट्स पे। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने रिक्शा
ऑटो चालक और टैक्सी वालों के लिए 5,000 अनाउंस किया है। इसी तरह से हर सरकार ने कुछ किसी ने 500 किसी ने 1,000 रुपये के नाम से लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया है। तो हम लोग अब उसकी तरफ भी लोगों को जोड़ रहे हैं कि गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लोग उठा पाएँ। नाज़रीन, इस तरह की ख़बरों को आप तक पहुंचाने का मकसद हमारा इतना है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका हौसला बढ़े और जो लोग करना चाहते हैं वो इस काम में आगे बढ़ें, इस काम को करें। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। इस वक्त सबसे बड़ा काम यही है कि इंसानियत के गम को किस तरह बांटा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।